इयत्ता 8वीं के मेरे प्रिय छात्रों, आज हम दीपावली की छुट्टी के बाद आज हम दूसरी इकाई में जो पहली कविता है ये पढ़ाने जा रहे हैं। तो कविता का नाम है धरती का आंगन महके और उसके कवि हैं डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। तो प्रस्तुत जो कविता है, इस कविता में कवि ने एक अध्यापक के रूप में ज्ञानार्जन करते हुए जो भी कविताएं लिखी हैं, उनमें से एक कविता जो है धरती का आंगन महके, इस कविता के अनुसार उन्होंने जो भी प्रस्तुतिकरण किया है, तो उस कविता में उन्होंने आज अपने कर्म, ज्ञान, विज्ञान की महत्ता बताने की कोशिश की है। अपना कर्म, आपके पास जो ज्ञान है और आजकल का जो विज्ञान है, इस विज्ञान का जो महत्व है, यह महत्व स्थापित करने के लिए उन्होंने यहाँ आपको प्रेरित किया है। और उनका कहना है कि अगर आप ज्ञान, विज्ञान के बल पर भले ही आज हम आसमान में का नाप लेना भी आप ले सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आजकल विज्ञान ने जो भी बहुत सारी तरक्की की है, उसके अनुसार आजकल विज्ञान के कारण विनाशक शस्त्रास्त्र, संहारक शस्त्रास्त्र पैदा किए हैं। एक दूसरे पर दबाव डालने के लिए आज सारे विश्व में जितने सारे देश हैं, उन देशों में हर एक दूसरे को अपने प्रभाव में लाना चाहता है। इसलिए ऐसे कई संहारक शस्त्रास्त्र यहाँ निर्माण किए गए हैं, तो इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। ताकि आप सभी विश्व में जितने सारे इंसान हैं, उन्होंने मानवता का जो गुण है, इस गुण को अपनाने के लिए कवि ने यहाँ हमें संदेश दिया है, जो मानवता को बचाना है। यानी मानव को बचाना मतलब मानवता को बचाना है। कहीं आप इस विज्ञान के बल पर जहाज इसे चांद पर या अन्य ग्रहों पर आपने परिक्रमण किया है, तो भी आज हमें मनुष्यता के रूप में, मानवता के रूप में आज एक मानवता बचाने की कोशिश करने के लिए कवि यहाँ एक ऐसे संहारक शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। यानी पृथ्वी का विनाश नहीं करना चाहिए, मानवता का विनाश नहीं करना चाहिए। एक संहारक, विघातक, विध्वंसक और विनाशक ऐसे जो शस्त्रास्त्र हैं, संहारक हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ताकि मानवता बचानी है। इसलिए कवि ने यहाँ हमें ये संदेश दिया है। तो प्रस्तुत कविता में देखो, धरती का आंगन महके, कर्म, ज्ञान, विज्ञान से ऐसी सरिता प्रवाहित, खिले खेत सब धान से, अभिलाषाएं नित मुस्काएं, आशाओं की छाव में, पैरों की गति बांधी हुई हो विश्वासों की राह में, शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूलों फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो, और चंद्रलोक या मंगल पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से, साथ साथ जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती, प्रतिभा का पैमान मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई नापता, आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। यानी वसुधा का जयगान करने के लिए यहाँ कवि कहते हैं कि धरती का आंगन हमें महकना
महक का मतलब है खुशबू। महक, महक मतलब खुशबू। कैसी खुशबू देने हैं हमें, तो धरती का आंगन ऐसा प्रवाहित करना है, ऐसी सरिता। सरिता मतलब सरिता यानी नदी। ऐसा नदी का प्रवाह हमें प्रवाहित करना है, जिसके कारण सब धान है, खेत है, खलिहान है, वो प्रसन्न रहे। धान का मतलब फसल। धान फसल। आपके खेत में, आप सभी किसान के बेटे हैं तो आप सभी को मालूम है फसल, जैसे गन्ना होता है, गेहूं होता है, चना होता है, मूंगफली होती है खेत में। ये धान मतलब फसल, इन्हें हरा भरा रखना, ऐसा कवि का कहना है। इस कर्म ज्ञान विज्ञान से नहीं, हमें अपनी प्रगति करनी चाहिए, लेकिन अधोगति नहीं करनी चाहिए। अब आप सभी की अभिलाषाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, आप सभी के पैरों में गति है और आपके पास विश्वास है। ऐसे विश्वास पूर्ण राह पर, राह का मतलब पथ, राह पथ रास्ता, ऐसे रास्ते पर चलना है, ऐसे पथ पर चलना है कि आपके पैरों में चलते समय विश्वास होना चाहिए, अभिलाषाएं होनी चाहिए। जैसे कि शिल्पकला, शिल्प आपको मालूम है, जो पत्थरों से बनाया जाता है, शिल्प मूर्तिकला। और ऐसे वक्ष स्थल का हार हो, वक्ष मतलब सीना, वक्ष का मतलब सीना, सीने का हार, गले का हार। और इस धरती को फूलों फलों से हरी भरी, धरती का जो श्रृंगार है, सजना धजना श्रृंगार, उसी प्रकार धरती को हरा भरा रखना है, फूलों फलों से भरी रखनी है। इसलिए ऐसे संहारक विनाशक अस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ताकि हमें धरती का आंगन हमेशा महकते दिखना है, खुशबू आनी चाहिए सभी फूलों फलों की। इस हरी भरी धरती जो है, इसकी खुशबू आनी चाहिए। आप कहेंगे कि हम चंद्र या मंगल पर चढ़े किसी भी यान से, चंद्र मंगल पर आप यान से चढ़े, आपको मालूम है किसके कारण? तो ये विज्ञान के कारण। विज्ञान के कारण हम चंद्र पर गए हैं, मंगल पर चढ़े हैं लोग। किंतु इसका मतलब ये नहीं है, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। इसका संबंध विनाशक अस्त्रों के साथ नहीं जुड़ाना चाहिए। ताकत के अनुसार हम दूसरे पर ताकत दिखाते हैं, विनाशक अस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं। इंसान में नहीं ऐसा करना चाहिए। इंसान में मानवता, इंसान मतलब मनुष्य, मानव, इंसान पर ऐसी ताकत नहीं दिखानी। ये मानवता जो है, ये मानवता हमें कायम रखनी है। इस धरती पर सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती। ये धरती है, सांस सांस, ये धरती है इसलिए हम सुखी है, पेड़ पौधे हैं इसलिए हम सुखी है। ताकि हमारे जीवन को कितने कीमती है ये धरती, पेड़ पौधे वगैरह। हमें हमारा जीवन पट जो है, हमारी पूरी जिंदगी जो है, हमारे प्राणों को ढांकने की कोशिश ये धरती करती है। आपको मालूम, धरती का मतलब पृथ्वी, धरती पृथ्वी, ये हमें जगाती है। हाँ, तो इसके लिए हमें ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सदाचार करना चाहिए। सदाचार, सदाचार की शलाका, यानी सदाचार मतलब अपने आचार विचार, शलाका मतलब सलाई, शलाका सलाई, आपकी सलाई नहीं, सदाचार सदविचार आपके होने चाहिए। सदविचारों के कारण हम धरती को
महकने के लिए कोशिश करेंगे और इस धरती का जो आंगन है उसे हमेशा हमेशा क्या करेंगे, महकने में खुशबूदार रखने की कोशिश करेंगे। उसका विध्वंस नहीं करेंगे, उसका विनाश नहीं करेंगे। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता। अपनी जो प्रतिभा है, प्रतिभा यानी आपको बुद्धि, ईश्वर ने जो ज्ञान आपको दिया है, ईश्वर की जो सबसे बड़ी देन है मानव के लिए, प्रतिभा दी है। प्रतिभा के अनुसार आप मेधा की ऊंची नापने की कोशिश करते हैं, यानी आसमान की ऊंची नापने का प्रयास। मेधा मतलब बुद्धि, और इस बुद्धि के अनुसार हम कुछ भी नापते हैं, कुछ भी करते हैं ज्ञान विज्ञान में। तो मानवता का मीटर बनने के लिए कहते हैं कवि, मानवता का मीटर बन मन की गहराई। मनुष्य के मन को छूने वाली जो गहराई है, उस मनुष्य को मन की गहराई नापने का मीटर बनने के लिए अपने पास मानवता का गुण अपनाना चाहिए। मानवता के सिवा दूसरा कोई नहीं चाहिए, ऐसी कवि की एक धारणा है, अपेक्षा है। मानवता अपने पास होनी चाहिए और मन की गहराई नापने की कोशिश करो। हर एक के सुख दुख में शामिल हो जाओ, मन को मिलाओ। मानवता का संदेश सभी सारे विश्व को देने की कोशिश यहाँ कवि करते हैं। आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के इस गान से। यानी वसुधा यानी पृथ्वी, वसुधा का मतलब पृथ्वी। अवनी, धरती, बहुत सारे नाम हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है, इस धरती का अंगन स्नेह से प्यार से परिधान करना है, और परिधान करके हम सब मिलकर एक प्रार्थना करेंगे, जयगान गाएंगे। किसका? इस धरती का। क्यों कि धरती का आंगन महकने के लिए हमें ऐसी कोशिश करनी है। और कवि का कहना ये है, तो कविता का सार क्या है कि मनुष्यता को अपनाना, और ये संहारक, विनाशक, संहारक, विध्वंसक जितने सारे शस्त्र अस्त्र हैं उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसलिए कवि हमें मानवता का मीटर लेने के लिए कहते हैं, मानवता का गुण अपनाने के लिए कहते हैं। चाहे हम ज्ञान विज्ञान कर्म से कितने भी बड़े हो, या कितने ही आसमान की ऊंचाई नापने की क्षमता आपके विज्ञान में है, तो इसका इस्तेमाल, सही इस्तेमाल करना चाहिए। विज्ञान से चाहे आप कितने भी भले हो, कितने भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करने की एक अपेक्षा यहाँ कवि रखते हैं। और यहाँ एक छोटी सी यहाँ कविता समाप्त हो गई है। यहाँ मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।